फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम 7th क्लास का चैप्टर 3 कर रहे थे, डाटा हैंडलिंग। लास्ट वीडियो तक हम 3.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। वी होप दैट कि आपने अच्छे से उनको प्रैक्टिस किया होगा और सभी को अच्छे से वो आ भी गए होंगे सम्स। नेक्स्ट अब 3.3 एक्सरसाइज देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द बार ग्राफ। यहाँ पे बार ग्राफ गिवन है आपको और कहता है उसमें से क्वेश्चन के आंसर आप दो। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। सेकंड है हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव डॉग एज ए पेट। तो दोनों के आंसर हमने इसमें देखने हैं और उससे देख के आंसर देंगे। तो देखो बार ग्राफ में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी लाइन है वो कौन सी है, कैट की। इट मीन्स कैट जो है सबसे पॉपुलर पेट है। तो ए का आंसर क्या होगा, कैट। कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। सेकंड नंबर पे उसने कहा था हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव डॉग। तो डॉग वाली लाइन देखो कहाँ तक है, 8 तक है ना। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग डॉग्स एज ए पेट आर 8। कितने बच्चे हैं जिनके पास ये डॉग्स हैं, तो कितना आया, 8। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड सम है रीड द बार ग्राफ। कहता है बार ग्राफ बनाओ विच शोज द नंबर ऑफ। ये गिवन दिया ही हुआ है आपको बार ग्राफ, तो कहता है क्या शो कर रहा है वो, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर। बुक स्टोर पे जो है कौन कौन से ईयर्स में जो है सोल्ड हुई हैं। देखो नंबर ऑफ बुक्स और ईयर्स में कितनी सोल्ड हुई हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देंगे। नेक्स्ट अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन ईयर्स बताए उसने। बताओ इसमें कितने जो बुक्स हैं सोल्ड हुई हैं, इसमें कितनी और इसमें, ठीक है। तीनों के आंसर देंगे। तो फर्स्ट का आंसर है इन 1989 में 175 बुक्स सोल्ड हुई और 1990 में 475 बुक्स, 1992 में 225 बुक्स वर सोल्ड। सेकंड है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। कौन सा ईयर है वो, वहाँ पे ग्राफ में हम देखेंगे। तो अगर हम ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये 500 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि ये 1990 ईयर है जो 475 के करीब होगा, है ना यहाँ पे। तो ये ईयर कौन सा आया, 1990। ऐसे ही इसके नेक्स्ट जो हैं ये आ गया इसका आंसर। देन 225 बुक्स सोल्ड इन 1992। आपने अच्छे से ग्राफ को देखना है और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन ईयर पूछेगा वो उसका आंसर वहाँ से देख के ही देना है। इन विच ईयर वर थर्ड है फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। तीसरे में वो पूछ रहा है कि 250 से कम कब सोल्ड हुई है, कौन से ईयर में। तो कौन सा ईयर है वो, यहाँ पे देखो 1989 एंड 1992। नेक्स्ट फोर्थ में कैन यू एक्सप्लेन द हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड 1989 में। आप क्या कहता है, एस्टिमेट लगा सकते हो। तो फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन ईयर 1989 इज अबाउट 1 and 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि स्केल जो है वो कौन सा लिया गया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स। ये देखो स्केल क्या होता है, जो यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं। ये ऊपर भी लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स। तो ये 100 का डिफरेंस लिया गया है ना यहाँ पे। तो ऐसे आप उसको सॉल्व करके शो करके बता सकते हो कितना आया, 175। तो स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड सम है हमारे पास। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस। 6 क्लासेस के 5th 6th 7th 8th 9th 10th ये जो 6 क्लास हैं वो उनके स्टूडेंट्स लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन की 5th में 135, 6th में 120 ऐसे,
ठीक है। तो कहता है इसके अकॉर्डिंग आप इनको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो और इसके क्वेश्चन के आगे आंसर दो। तो स्टूडेंट बार ग्राफ बनाएंगे। तो स्टूडेंट बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो एक ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर पे हमने ऐसे डार्क जो लाइन होती है ना उस पे ऐसे एल जैसी लाइन बना लेनी है। यहाँ पे हम स्केल यूज़ कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, क्लियर। तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस लेके 0, 10, 20 अप टू 150 तक लिख लेंगे। ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और दूसरी तरफ नीचे आ जाएंगी क्लासेस यहाँ पे कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले जो 5th क्लास है उसमें स्टूडेंट जो दिए हुए हैं वो 135 हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ के हमने लाइन ड्रॉ करनी शुरू करनी है 135। तो 135 यही लाइन ऊपर जाते जाते यहाँ पे 135 आएगा, वहाँ पे हमने उस लाइन तक को कंप्लीट एक बॉक्स बना देंगे। तो स्टूडेंट ऐसे बना लेना है बॉक्स। ये जो हर एक बॉक्स है ये इसमें 10 छोटी छोटी लाइंस होती हैं, ठीक है 10। तो सेंटर में 5 लाइन है, 5th लाइन। तो ऐसे जब 35 लिखेंगे तो 30 के आगे छोटी वाली 5 लाइंस काउंट करके ये सेंटर में 130 और 140 के बीच में आएगी लाइन 135 वाली। तो पूरा बॉक्स एक जो है वो ऐसे बना लेंगे। ये कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो गए, 5th क्लास के। तो आप यहाँ भी 5th इसमें लिख सकते हो, नहीं तो नीचे भी लिख सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो। तो ऐसे इसके नेक्स्ट जो हैं 6th क्लास 7th 8th के एक एक बॉक्स छोड़ के आप जो है बॉक्स ड्रॉ करोगे। तो ऐसा आप एक बार ग्राफ जो है वो तैयार कर लोगे। ऐसे ही जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दोगे। फर्स्ट का उसने कहा था कि कौन सा स्केल, तो स्केल कौन सा यूज़ किया हमने, 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, ठीक है। तो नेक्स्ट बी जो है उसमें बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर क्लास 5th इज टॉलेस्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुए क्लास 5th के। सबसे 5th क्लास की लाइन जो लंबी थी इसलिए ज़्यादा नंबर्स स्टूडेंट किस में है, 5th क्लास में। सिमिलरली जो 10th क्लास है वो सबसे स्मॉलेस्ट बॉक्स है उसका, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं। इसका सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 120 और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 100। ऐसे जो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो बताई गई है, मार्क्स बताए गए हैं इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, साइंस में और सोशल साइंस में। तो कहता है पहले तो इसका डबल बार ग्राफ बनाओ। तो ऐसे आप जब एक पहले ये फर्स्ट टर्म का ग्राफ बना लोगे, ठीक है, उसी के साथ साथ आप वही लाइन के पास आप दूसरा सेकंड टर्म का भी उसी ग्राफ में बना दोगे, क्लियर। तो अब जो क्वेश्चंस हैं, इन विच सब्जेक्ट है चिल्ड्रन इम्प्रूव परफॉर्मेंस द मोस्ट, यहाँ से देख के ही आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में भी नंबर से पता चल जाता है कि कौन से जो सब्जेक्ट है उसमें बच्चों ने इम्प्रूव किया हुआ है। तो मैथ्स ऐसा यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसमें पहले कम मार्क्स थे, बाद में ज़्यादा मार्क्स आए हैं बच्चों के, तो उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़्यादा हुई है। सेकंड, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन कंक्लूडेड दैट इम्प्रूवमेंट वाज लीस्ट, सबसे कम जो इम्प्रूवमेंट है वो सोशल साइंस में हुई है। तीसरा, परफॉर्मेंस हिंदी की जो है वो डाउन गई है। यहाँ पे देखो मैथ्स में पहले 88 थे, फिर 95, तो ये सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें हुई है ना। सोशल साइंस में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुई है, और हिंदी जो है उसका रिजल्ट डाउन चला गया। पहले तो 72 थे, बाद में कितने आए हैं, 65। ऐसे स्टूडेंट 5th सम है हमारे पास। कंसिडर दिस डाटा, कहता है सर्वे से कॉलोनी के ये डाटा कलेक्ट किया गया है कि क्रिकेट जो है वो कितने जो वॉच करते हैं, बास्केटबॉल कितने वॉच करते हैं। तो ये डाटा जो है
वो कलेक्ट किया गया। पार्टिसिपेटिंग कितने हैं, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग डबल बार ग्राफ बनाओ, जैसे पिछले सम में बनाया ना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का, वैसे ही इसमें वॉचिंग कितने देख रहे हैं और कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो दोनों का बार ग्राफ बनाएंगे। फिर मोस्ट पॉपुलर जो है स्पोर्ट्स वो बतानी है, ये क्वेश्चन जो हैं वो आंसर बताएंगे। तो ऐसे जो है आप डबल बार ग्राफ बनाओगे, पहले जो वॉच कर रहे हैं और दूसरे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे दोनों का, ठीक है, बार ग्राफ, और नीचे इनके क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे। बार ग्राफ को देखते हुए क्वेश्चन के आंसर आपने देने हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि कौन सा पॉपुलर स्पोर्ट्स है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा बार किसका ग्राफ जा रहा है ऊपर, क्रिकेट का, तो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज़ मोर परफॉर्म वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, किसने ज़्यादा परफॉर्म किया है, तो देखो ज़्यादा तो देखने वाले ही हैं, वॉचिंग कर रहे हैं ज़्यादा, है ना। पार्टिसिपेट वाले तो ये ब्राउन वाले हैं, ये तो कम ही हैं, है ना। तो देयरफॉर आंसर क्या होगा, watching different type of sports is more performed than participating in the sports।